आपके सामने है। आपसे कहा है कि 15 गेंदों को 740 में बेचने पर 6 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कभी भी इस प्रकार से अगर आपको रुपए या कुछ आ जाए ना, तो थोड़ी देर को पहले रुपए को बाजू कर देना, इसको थोड़ी देर साइड कर दो और नॉर्मल इसको सॉल्व करो। 15 गेंद बेची, तो कल मैंने कहा था कि अगर आपने 15 गेंद बेची है तो 15 खरीदी भी होगी, तो ये लिख दो। 6 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, हानि है 6 गेंद है, क्रय मूल्य है, तो 6 गेंद आ गई, क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस आ गया, उसको आपने लिख दिया। ठीक है, चलो अब इसको आ जाओ। ये इसमें से माइनस हो जाएगा, तो ये तो आपका 15 ही रहेगा। 15 में से आपका 6 चला जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपका 9 कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इनका ये कहने का मतलब है कि 9 गेंद का जो कॉस्ट प्राइस है वो 15 के सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी आपने जितने रुपए में 9 बॉल लाए हो, उतने रुपए में आप 15 बॉल्स क्या कर रहे हो, 15 बॉल्स आप बेच रहे हो। हाँ या ना? जितने रुपए में आप 15 लाए हो, उतने रुपए में 15 आप क्या कर रहे हो, बेच रहे हो। तो आपको अगर 740 रुपए बोला है, इसका मतलब आप 740 रुपए में ही आपने गेंद खरीदी है और 740 रुपए में ही आपने गेंद बेची है। तो अगर आपसे बोलते क्रय मूल्य बताओ, तो 740 में आपने 9 बॉल्स खरीदी, विक्रय मूल्य बताओ तो 740 में आपने 15 बॉल्स जो है वो बेची। बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर? अगर आपसे क्रय मूल्य बोलेंगे तो प्राइस सेम है, 740 में ही लाए, 740 में ही बेची। लाए आप 9 बॉल, बेची आपने 15 बॉल। आपसे क्या पूछा है, आपसे क्रय मूल्य पूछा है, कॉस्ट प्राइस पूछा है। 9 का भाग दे दो, 9 इंटू 8 72, बचा आपके पास 2 जीरो, फिर 9 दूनी 18 है ना। इसके बाद बचेगा फिर 2 जीरो, फिर 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, ये चलता जाएगा। यानी एक बॉल की जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य है, वो कितना है भाई, वो है 82.22, 82.22। आया समझ में? हम्म। तो पहले ये आपको कल सिखा दिया था मैंने। अब बस रुपए वाला मामला नया आ गया है, तो रुपए को आप वैसे ही रहने दो, जितना आया उतना गया, वैसा करके उसको सॉल्व कर लो। क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ो। सेजल जी कह रही हैं सर आप मंदिर नहीं गए। सेजल जी, जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं, भगवान से दूर होते जा रहे हैं, है ना। मैं आस्तिकता से नास्तिकता के सफर पे चल रहा हूं। कुछ नहीं पता कि आने वाले 4-5 साल बाद क्या होगा, पर ठीक है। भगवान की मानते हैं हम, भगवान को मानना ना मानना अलग बात है, लेकिन भगवान की जरूर मानो। 15 में से और 9 को काटें तो भाग दें, नहीं नहीं वैसे नहीं करना है आपको। वस्तुओं को पता करना है ना। सेम क्वेश्चन है, आंसर आना चाहिए इसका। 11,880 रुपए है, ठीक है। 80 वस्तुएं खरीदता है, 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो 80 अगर खरीदी है तो 80 बेची होगी, दोनों केस में ये सेम लगेगा। हाँ, आंसर आना चाहिए सभी का। कर्म ही पूजा है, यस। मैं पिछले कई वर्षों से सबसे बड़ा भगवान अगर किसी को माना है तो वो है कर्म, काम। चलिए,
अगर 80 वस्तुएं खरीदी हैं, कोई बात नहीं, 80 खरीदी हैं तो 80 बेची भी होंगी, है ना, 80 बेची भी होंगी। और 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई है, तो 6 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो गई है, हानि हो गई है। ठीक है, तो आप इस 6 को इधर ले आओ, तो आएगा ये कि 88 वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वो 80 वस्तुओं के क्रय मूल्य के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। एक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है, अब देखो विक्रय मूल्य बताना है या क्रय मूल्य बताना है, यूज आपको 11,180 का ही करना है। विक्रय मूल्य बोलेंगे तो आप इसमें 88 का भाग दे देना, क्रय मूल्य बोलेंगे तो 80 वस्तुओं का भाग दे देना। दिखती बात है, सिंपल है। 88 लिख दिया, अरे यार सॉरी 86, ये 6 इधर माइनस आके इधर प्लस हो जाएगा, 86 का भाग दे देंगे। 86 का भाग दे दो जल्दी। ठीक है, डिजिटल सम भी लग रहा है क्या, हाँ लग सकता है। तो 3 और 1 कितना हो जाएगा, 4, 5 3 8 और 1 हो जाएगा आपका 9, 2 और 1 हो जाएगा 3, 5 2 7 और 1 हो जाएगा आपका 8। तो यहां पे अगर मैं देखूं तो 8 और 1 9 गया, तो बचा कितना, 2, यहां बचा 8 से 14 मतलब 5, 5 मतलब 2 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 4 मतलब ऑप्शन ए 130। 130 130 बार कटेगा। ये यूनिट डिजिट से भी हो सकता था, है ना। ये यूनिट डिजिट से कैसे हो सकता था कि 0 आया है तो 0 आएगा, 6 में किसका गुणा करें कि 4 आए, तो 6 में किसका गुणा करें कि 8 आए, तो 6 तिया 18 मतलब 3 भी आएगा। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 3 है, भाई 0 के बाद 3 आना चाहिए ना, 6 तिया 18, यहां 5 है, यहां 2 है, यहां 2 है, तो 6 दूनी तो 12 होता है। तो ऐसे भी आंसर आपका आ सकता था यूनिट डिजिट से। खरीदे तो बेचना लिखना है, बेचा तो खरीदना लिखना है। हम्म, ठीक है। सुप्रिया जी कह रही हैं सर भगवान को तो मानना ही चाहिए ना, जिन्होंने इतना दिया है उनको तो मानना चाहिए, मानने में कहां मना करा है, मानो। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल भाषा में आंसर दूं। एक होता है विश्वास और एक होता है अंधविश्वास। भगवान पे विश्वास होना चाहिए, अंधविश्वास नहीं होना चाहिए। अब इससे ज्यादा मैं वीडियो में नहीं बोल सकता, ठीक है। जिस दिन आप ये समझ जाओगे काफी फंडे जीवन के क्लियर हो जाएंगे। सबका देखो अपना अपना मत है, हमें किसी को मेरे कहने पे या किसी और के कहने पे नहीं जाना है, हमें पूरी जिंदगी हमेशा हमें अपना ही दिमाग लगाना है, हमें जीवन को अपने ढंग से ही देखना है ना। जीवन को जीने के हजारों तरीके हैं, हमें कुछ एक खोजना है और मस्त जीवन जीना है, किसी के कहने पे नहीं जाना है। सुमित परसेंटेज और रेशो सबसे पहले देखो, कोई भी नए स्टूडेंट है रेशो और परसेंटेज, प्रतिशत और अनुपात सबसे पहले देखिए और फिर कवर करते हुए आइए। एक दुकानदार आपूर्तिकर्ता से माल खरीदता है, 125 बैगों के विक्री मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करते हुए 750 बैग बेचता है। तो आपसे पूछा है कि आपूर्तिकर्ता का लाभ प्रतिशत में, लाभ प्रॉफिट कितना है। अच्छा शेखर, सेम क्वेश्चन है। आपूर्तिकर्ता 750 बैग बेचता है, तो हमने सीखा खरीदे तो बेचना लिखना है, बेचे तो खरीदना लिखना है। तो 750 बेचे तो 750 खरीदे होंगे, खरीदे बोलते तो हम बेचना लिख देते। और 125 बैगों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ में प्लस हो जाएगा, 125 बैग आ जाएंगे, और विक्रय मूल्य बोला है तो सेलिंग प्राइस लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहां पे क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस आ जाएगा। समझ में आ रही बात। 750 का विक्रय मूल्य है तो 750 खरीदे होंगे, और लाभ है तो प्लस 150 के विक्रय मूल्य के बराबर।
तो ये 125 125 इसमें से माइनस हो जाएगा, 125 इसमें से माइनस होगा तो 625 का सेलिंग प्राइस आएगा, और इधर आपके पास क्या बचेगा, 750 का कॉस्ट प्राइस ही बचेगा। तो आपसे कहा है, क्या पूछा है, आपूर्तिकर्ता का लाभ प्रतिशत बताइए। तो आप लाए थे 750, बेचा आपने 625, यानी कितने का फायदा है, 125 का फायदा है। और फायदा हमेशा बेचे हुए पर निकालते हैं, यानी मल्टीप्लाई बाय 100 गुणा कर देंगे, और मुझे लगता है कि विद इन सेकेंड्स आप आंसर दे सकते हैं। हम्म, हम्म, ठीक है। तो आपको पता होगा कि 125 का जस्ट 5 गुना है, और 5 से ये कटेगा तो कितना आ जाएगा, 20% का प्रॉफिट, 20% का लाभ। अंतर और जो बेचा उस पे हम कैलकुलेट करते हैं, अगर मात्रा से प्रश्न को सॉल्व किया जाए तो, क्वांटिटी से प्रश्न सॉल्व किया जाए तो। लॉस नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ, ज्यादा लेकर आए, कम में पैसा वसूल करा है, प्रॉफिट हुआ है। कल की क्लास में देखिए, हमने कल इन सबको बहुत अच्छे से समझा था, प्रॉफिट क्यों, लॉस क्यों, क्या नीचे रखना है, किसका गुणा किसका भाग, ये कल की क्लास में सब सिखाया है। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं, मतलब कल की क्लास में आप शायद नहीं होंगे, है ना। चलें और आगे। सचिन भाई कभी बात करेंगे ना, मोटा होने के लिए क्या करें, खाओ पियो मस्त। दो प्रकार की तासीर होती है, एक जहां पे संभावना होती है, और एक ऐसे जैसे कुछ लोग कुछ भी कर लें, कुछ नहीं हो सकता। तो अगर वो वाली तासीर है तो फिर बेहतर है कि अपने आप को फिट करो। और कितनी क्लास होगी प्रॉफिट एंड लॉस की, अभी कृष्ण कुमार जी कम से कम 50-60 क्लासेस और लगेंगी प्रॉफिट एंड लॉस की। आएगा निखिल, आएगा इकोनॉमिक्स का बुक भी। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो, 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसी लाभ प्रतिशत की दर से 180 रुपए की क्रय मूल्य वाली वस्तु को बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। अरे यार, ये तो बड़ा, देखो ये कह रहे हैं 180 की क्रय मूल्य वाली 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई 25 वस्तुएं हैं और उनका क्रय मूल्य ये दिया है, 20 वस्तुएं उनका विक्रय मूल्य पूछा है। 25 वस्तुएं हैं, हर वस्तु 180 रुपए की है, और 20 वस्तुएं हैं, उन्हें हमें बेचना है। तो 25 वस्तुओं को 180 रुपए में खरीदा, वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 25 वस्तुओं को 180 का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के कितने वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर होगा। तो 20 से ये कैंसिल हो जाएगा 9 बार, 25 में 9 का गुणा कर दोगे 225 रुपए, ये आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। आप प्रश्न को आप शायद एक बार ध्यान से पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि हां, भाषा में क्या दम था। क्लियर। हम्म, ठीक है। भाई 25 वस्तुएं आपने 180 में खरीदी, 20 वस्तुएं कितने में बेचे ताकि दोनों बराबर हों, है ना। और ये बराबर लिखा ही इन्होंने कि 25 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा, विक्रय मूल्य 225 आ जाएगा, 225 आ जाएगा। चलो, यहां से टाइप चेंज हुआ है, फिर आपको मजा आने वाला है। प्रश्न को अच्छे से देखिए, आपको फिर कुछ बढ़िया समझाते हैं। तरीका यहां पे बदलने वाला है, इसलिए आप पहले अभी बस देखो, फिर मैं बता रहा हूं।
हो गया भाई, पढ़ लिया। मैथ में पूरा खेल लैंग्वेज का है। यस, आपको एक चैप्टर मैंने इस चैप्टर के जस्ट पहले पढ़ाया है जिसका नाम है मिक्सचर एंड एलिगेशन यानी मिश्रण। अब हम उसको यहां पर लगाएंगे। और जब मिश्रण पढ़ाया था तब मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस के एक दो सवाल बताए थे जो मैंने कहा था कि इसको हम करने वाले हैं, है ना। तो आप यहां पर समझे, एक आदमी ने गाय और एक बैल को 3,000 में खरीदा, ठीक है। गाय को 20% लाभ पर बेचा। गाय मतलब काऊ और बैल मतलब, ठीक है, गाय मतलब काऊ हो गया और बैल मतलब इंग्लिश में बुल हो गया। तो गाय को 20% के लाभ पर बेचा है और बैल को 10% की हानि पर बेचा है। और दोनों को बेचने पर ओवरऑल 2% का क्या हुआ है, 2% का लाभ हुआ है। समझ आ रही है बात। गाय को 20% के लाभ पर बेचा, बैल को 10% की हानि पर बेचा और ओवरऑल 2% का लाभ हो रहा है। तो आपसे पूछा है क्रय मूल्य क्या होगा। तो मिक्सर एलिगेशन में मैंने आपको सिखाया क्रॉस में अंतर लेते हैं, लेकिन प्लस होता है तब तो ठीक है, लेकिन माइनस होता है तो उसका भी तरीका आपको बताया था। वेरी गुड, कई लोग समझ भी गए थे। ये प्रॉफिट है तो ये दोनों में अंतर आएगा कितने का, इन दोनों में अंतर आएगा 18 का। माइनस और प्लस हमेशा जुड़ता है तो 10 और 2 कितना होगा भैया, 10 और 2 12 होगा। बोलो हाँ, ठीक है। अब ये बताओ कि ये कट सकता है क्या, तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, तो आपको ये मिलेगा उनके क्रय मूल्य का अनुपात। ये क्या होगा, कॉस्ट प्राइस का रेशो। ये क्रय मूल्य का अनुपात है। कभी भी ध्यान रखिए, मिक्सचर एलिगेशन प्रॉफिट एंड लॉस में लगाओगे तो जो रेशो आएगा वो हमेशा कॉस्ट प्राइस का आएगा, क्रय मूल्य का आएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो आपके पास क्रय मूल्य कितना है, आपके पास क्रय मूल्य 3,000 है। 3 और 2 5, 1 बराबर 600, तो 1 बराबर आपको 600 मिल जाएगा। तो गाय का पूछा है तो गाय कितने की है, गाय है 1200 की, 6 दूनी 12। बैल कितने का, 1800 का। बोलिए ठीक है। ठीक है, चलिए क्या आ रहा है भाई अगला। ओहो, अगला अब हम क्या सीखने वाले हैं, अगला सीखने वाले हैं डिस्काउंट। ठीक है, अगला क्या सीखेंगे हम, डिस्काउंट। और डिस्काउंट का मतलब क्या हो जाएगा, डिस्काउंट का मतलब हो जाएगा छूट। देखो प्रॉफिट एंड लॉस का ही पार्ट है, अलग से चैप्टर ना पढ़ के हम इसी में पढ़ेंगे, फिर दोनों चीजें आगे मिक्स होंगी, तो इसको थोड़ा सा समझो। डिस्काउंट का एक शब्द और होता है छूट के अलावा, और उसको बोलते हैं बट्टा। ये थोड़ी व्यापारियों की लैंग्वेज है, ये पुराने जमाने की भाषा है। छूट हम जानते हैं, डिस्काउंट हम जानते हैं, बट्टा एक और शब्द होता है जो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो बट्टा या छूट का मतलब भी क्या हो जाता है, डिस्काउंट हो जाता है, ये आपको पता है। अब ये क्या आता है, कैसे होता है, वो समझते हैं, है ना। मैंने आपको पहले दिन भी कहा था कि आजकल ये ट्रेंड सा हो गया है कि पहले के जमाने में ना, मतलब 8 10 15 साल पहले डिस्काउंट कभी कभी मिलता था, ऑफर कभी कभी आते थे, है ना, दिवालियों पे या फिर मतलब कोई त्योहारों पे ऐसे कुछ कभी कभी ऑफर आते थे पूरे भारत में। आजकल आप देखोगे ऑफर साल भर चलते हैं, है ना, नाम बदलते रहते हैं, साल भर जो है ऑफर चलते हैं। उसके पीछे कारण क्या है, उसके पीछे मजबूरी है, क्योंकि लोगों को अब आदत हो गई है कि हमें डिस्काउंट में ही चाहिए, हम यूं नहीं खरीदेंगे, हमें क्या फायदा हो रहा है, हमें क्या मिल रहा है। तो फिर लोगों ने उसकी कीमत को बढ़ा दिया, है ना। आप इलेक्ट्रॉनिक्स पे हमेशा देखना, मैंने तो बहुत बार इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखा है कि अगर उसके ऊपर 30,000 रुपए छपा होगा एमआरपी, तो पहले ही देख के दिमाग खराब हो जाएगा कि अरे बाप रे 30,000, कितना कम करेगा ये, 2,000 4,000 5,000। पता चल रहा है, मैंने कई प्रोडक्ट देखे कि 30,000 एमआरपी है, वो आखिरी में 6 7 हजार में मिल रहा है ना। कपड़ों पे आप देखो, इलेक्ट्रॉनिक्स पे देखो, मोबाइल्स पे आप देखो, खाने पीने की चीजें पे आप देखो, बहुत मार्जिन कंपनीज को लेकर चलना पड़ता है, क्योंकि कस्टमर चाहता है कि मुझे फायदा मिलना चाहिए। कंपनी कुछ नहीं करती, पहले यही चीज को 8,000 लिखती थी और 6,000 में बेच देती थी। अब ग्राहक को लगता था सिर्फ 2,000 रुपए कम, मजा नहीं आया, ये कंपनी का सामान नहीं खरीदना। फिर एक कंपनी आई, उसने 30,000 का प्रोडक्ट 6,000 में दिया, लोगों ने कहा मजा आ गया भाई, यही चाहिए। पता चला कंपनी सेम थी, प्रोडक्ट सेम था, बस उन्होंने बदलाव किस बात में कर दिया, उन्होंने बदलाव कर दिया एमआरपी में। भाई आपकी भी इच्छा होगी ना, 30,000 की चीज 6,000 में, चार ले लो,
8,000 की चीज 6,000 में कभी भी ले लेंगे, और इसमें फायदा क्या है ना। तो ये एक साइकोलॉजिकल बहुत बड़ा चेंज आया है। और आप देखेंगे कि आजकल हम हमेशा डिस्काउंट ढूंढते हैं कि इस एप्लीकेशन पे चल रहा है क्या, वहां चल रहा है क्या, दुकान वाले पे चल रहा है क्या, यहां क्या है, वहां क्या है। कहीं ना कहीं तो ऑफर चल ही रहा होगा, कहीं ना कोई कूपन कोड तो मिल ही जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ तो हो ही जाएगा। तो वो लोगों की अब आदत में आ चुका है ना। हाँ। ठीक है। तो आपको मैंने सबसे पहले दिन एक चीज सिखाई थी, सीपी सिखाया था। इस चैप्टर की शुरुआत में सबसे पहले आपको मैंने इस तरीके से सिखाया था, और मैंने आपसे कहा था कि सीपी और एसपी, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का जो संबंध होता है वो प्रॉफिट या लॉस होता है, लेकिन विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य के बीच का जो संबंध होता है यही डिस्काउंट है, यही छूट है। तो पहला सवाल ये उठता है कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, तो आपका जवाब होगा डिस्काउंट हमेशा मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर दिया जाता है, जिसको हम एमआरपी के नाम से जानते हैं, है ना। हाँ, क्लियर है। डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पर दिया जाता है, और डिस्काउंट देने के बाद जो पैसा आपको देना पड़ता है वही होता है विक्रय मूल्य। ये मैंने आपको पहले दिन सिखाया था। अब यहां पर भी हम सेम चीजें यूज करेंगे कि भैया 20% का डिस्काउंट दिया, तो 20% का मतलब होता है 1/5, क्योंकि डिस्काउंट की बात चल रही है, 20% की छूट की बात चल रही है, डिस्काउंट की बात चल रही है। तो ये 5 आपका मार्क्ड प्राइस माना जाएगा, और ये 1 उस पर दिया जाने वाला डिस्काउंट होगा। यानी अगर मुझे मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो बनाना है, तो 5 रुपए की चीज है, उस पर अगर 1 रुपए का मैं डिस्काउंट दे रहा हूं, तो डिस्काउंट के बाद वो चीज कितने की हो जाएगी, 4 की। तो अब सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशो नहीं आएगा, अब मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशो आएगा कि 5 पर 1 का डिस्काउंट, यानी 5 की चीज कितने में, 4 में। बात समझ में आई क्या आपको ये। बाकी तो जो हम कर रहे थे सब कुछ वही का वही करना है, नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, एज इट इज हम चीजों को करेंगे। ठीक है, ओके भाई। हम्म। हाँ, विनर्स में भी ऑफर आते हैं, क्या करें, मजबूरी है। ठीक है, पर आपको यहां पर वो चीज नहीं मिलेगी जो मार्केट में होती है। मतलब आप खुद अगर देखेंगे कि कितने, मतलब ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं, 11 12 15 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, इतने सारे डिजिटल स्टूडियोज और सेटअप, और उन सबके कंपैरिजन में अगर देखोगे तो प्राइस क्या रहता है, 500 रुपए, 1,000 रुपए, 1,500 रुपए। मतलब इतना व्यक्ति यूं ही खर्च कर देता है, उसको पता ही नहीं चलता है। और हम दे रहे हैं एजुकेशन, है ना, शिक्षा का काम कर रहे हैं, शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, कम से कम में हमेशा करने का प्रयास करते हैं, फ्री में देने का प्रयास करते हैं। पर उसमें भी लोगों को लगता है कि अरे इतना सारा। चलिए, अब मैं आपको इसमें एक अगली चीज समझाना चाहता हूं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ डिस्काउंट, डिस्काउंट के प्रकार। देखो याद रखना, डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं। क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। डिस्काउंट कितने प्रकार के होते हैं, डिस्काउंट 2 प्रकार के होते हैं। तो एक डिस्काउंट होता है जिसको कहते हैं एकल छूट, इंग्लिश में इसको कहते हैं सिंगल डिस्काउंट। और दूसरा होता है क्रमिक छूट। दूसरा क्या होता है भाई, क्रमिक छूट। इंग्लिश में इसको कहते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्रमिक छूट और एकल छूट, अब दोनों में अंतर क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। और आपको इससे अभी पता चलेगा कि मार्केट में किस प्रकार की चीजें चल रही हैं, है ना। देखो, जैसे हम अभी लेटेस्ट एग्जांपल ले लेते हैं आईफोन का, है ना। आप में से कई लोगों का सपना होगा कि मुझे आईफोन लेना है। किसी जमाने में मेरा भी सपना था आईफोन लेने का, किसी जमाने में मेरा सपना था कार लेने का, है ना। पर मैंने अपने जीवन की पहली कार, पहला आईफोन हमेशा सेकेंड हैंड लिया है ना। पहली बाइक सेकेंड हैंड ली है, क्योंकि पैसा ही नहीं होता था, लेकिन लेना तो है, तो जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके खरीदा मैंने। तो मैंने आईफोन भी सेकेंड हैंड लिया था, कार भी सेकेंड हैंड ली थी, पहली बाइक भी सेकेंड हैंड ली थी, है ना। तो ठीक है, और अब कोई दिक्कत नहीं, जब जो लग सकता है, जो इच्छा होती है वो ले लेते हैं फर्स्ट हैंड।
तो मान लो आईफोन अभी लॉन्च हुआ नया, एक और नया मॉडल आया उसका, ठीक है, मैं भी अभी लेने वाला हूं नया वाला। तो आपको मान लीजिए दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ऐसा होगा नहीं लेकिन मान लेते हैं कि एक दुकानदार कह रहा है कि सर मेरे पास से आईफोन ले लो, मैं आपको 50% डिस्काउंट में दे दूंगा। एक दुकानदार 50% नहीं, एक दुकानदार कह रहा है कि सर मेरे पास से ले लो, मैं आपको 45% डिस्काउंट दे दूंगा। एक दुकानदार मुझसे कह रहा है कि सर मुझसे ले लो ना, मैं आपको 30+20% डिस्काउंट दे दूंगा। मैं कंफ्यूज हो गया कि यार कौन सा लेना है या ना? बात समझ में आ रही है? एक कह रहा है कि सर 45% डिस्काउंट में दूंगा, एक कहेगा 30+20% डिस्काउंट दूंगा। तो उसको पता नहीं है कि आईफोन लेने वाला तो मैथ्स का टीचर है, उसको तो पहले ही पता है कि कौन सा सही रहेगा, है ना? तो अगर जनता को गणित नहीं आता है, अगर पब्लिक को गणित का नॉलेज नहीं है, तो मैक्सिमम लोग इस दुकान में घुस जाएंगे। क्या समझ के जाएंगे कि यहां पे 50% डिस्काउंट मिल रहा है। यहां पे कितना डिस्काउंट मिल रहा है? यहां पर 50% डिस्काउंट मिल रहा है ना? और वो सोचेंगे अरे इसकी दुकान पे जाके क्या करेंगे, तो 45% डिस्काउंट दे रहा है, हम तो 50% वाले से लेंगे। अभी मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा, और आपको अगर कैलकुलेशन आता है तो आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा वाला आपका सही है। पुराना वाला आपको दे दें? अच्छा ठीक है, ले लेना। अच्छा ठीक है भाई। 45% डिस्काउंट में दिला दे तुम्हें ना? हाँ, देखो मेरा पुराना वाला जो आईफोन होता है ना, वो हमेशा मैम के पास जाता है, तो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, चलो। तो अब एक चीज समझते हैं, उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि आईफोन कितने का है। एप्पल ने लिखा कि हमारे आईफोन की एमआरपी जो है वो कितनी है, 2 लाख है। अब एक चीज और समझना कि डिस्काउंट हमेशा कितना परसेंट होता है? डिस्काउंट हमेशा 100 मतलब कोई भी चीज 100% रहेगी। अब जब एमआरपी की बात होगी, जब उस चीज की एमआरपी की बात होगी, तो वहां पे हमेशा कितना होगा? वहां पे हमेशा 100% होगा। और अगर 45% का डिस्काउंट देंगे, तो 45% के डिस्काउंट के बाद कोई चीज कितने की बचेगी? 55% की बचेगी। 100% उसकी क्या है? मार्क्ड प्राइस है। आपने 45% का डिस्काउंट दे दिया, यानी आपको सेलिंग प्राइस कितनी मिलेगी? आपको सेलिंग प्राइस 55% मिलेगी। क्लियर? तो आपको कुछ नहीं करना है, 2 लाख रुपए का आईफोन है, इसका 45% आप सॉरी इसका 55% आप निकाल दोगे। क्यों निकालोगे? क्योंकि 45% डिस्काउंट का मतलब है कि आपको 45% की छूट मिल रही है, 45% कम कर देना। तो 100 में से 45 गया, अगर 100 में से 45 गया तो कितना बचा? 55 बचा। अब ये 55% आपको पे करना है, यानी आपको केवल 55% चुकाना है। तो ये कैंसिल हुआ, 20,000 और 55 का गुणा करेंगे, यानी जो आईफोन है वो कितने का मिल जाएगा? वो मिल जाएगा 1,10,000 का। कितने का मिल रहा है? 1,10,000 का। अब चलते हैं इस दुकान वाले की तरफ, जो आपसे क्या कह रहा था कि सर मैं आपको 50% में दे दूंगा, लेकिन 30+20। हमेशा याद रखना, और आपने अगर कभी फ्लिपकार्ट एप्लीकेशन, अमेजॉन या इस प्रकार की जो भी शॉपिंग एप्लीकेशन है, अगर उनको ओपन किया होगा, तो आपने देखा होगा कि आजकल आजकल नहीं मतलब काफी समय से चल रहा है इस तरीके से डिस्काउंट को लिखने का एक तरीका। ठीक है ना? तो डिस्काउंट को इस तरीके से लिखने का मतलब क्या होता है? इससे लिखने से फायदा ये होता है, कभी कभी आप देखोगे कि 60+40% ऑफ, आप बोलोगे अरे बाप रे 100% का डिस्काउंट चल रहा है यहां तो, लेकिन वो 100% नहीं होता है ना? क्रमिक डिस्काउंट का, क्रमिक छूट का या सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब होता है डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट, छूट पर छूट, एक साथ नहीं, एक एक करके। एक साथ 50% की छूट नहीं मिलेगी। ये कहेंगे कि पहले हम आपको 30% का डिस्काउंट देंगे, फिर जो बचेगा उस पर 20% का डिस्काउंट देंगे, यानी डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट, 1 बाय 1 डिस्काउंट। ठीक है, चलो अब समझना, आपके पास 2 लाख रुपए का आईफोन एमआरपी पे आया, पहले 30% का डिस्काउंट मिलेगा। तो 30% का डिस्काउंट यानी 100 में से 30 गया, यानी आपको कितना मिलेगा? 70। अब जो आएगा ना, इस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा, तो 100 में से 20 गया, यानी बचे हुए का 80%। बात समझ में आ रही है आपको? तो आपके 2 और 2 4 जीरो से 4 जीरो यहां पे गए, 8 और 7 हो गया 56, 56 का दुगना आ गया 112, यानी इस दुकान से आपको आईफोन कितने का मिलता?
1,12,000 का, लेकिन इस दुकान से कितने का मिला? 1,10,000 का। अब आप बताओ फायदा किस दुकान पे था? क्लियर है? 2,000 का फर्क आ गया केवल लिखने का तरीका बदलने से। और ज्यादातर लोग जिनको मैथ्स का नॉलेज नहीं होता है वो इस दुकान में चले जाते हैं और 2,000 रुपए खुशी खुशी ज्यादा देकर आते हैं, क्योंकि उन्हें तो पता ही नहीं है कि वो ज्यादा देकर आए। उन्हें लगता है 50% डिस्काउंट पे लाए भाई, 50% छूट पर लाए। ठीक है, तो डिस्काउंट आफ्टर डिस्काउंट, यानी एक एक से 1 बाय 1 डिस्काउंट ये होता है। आपको इसी चीज को दूसरे तरीके से समझाऊं तो 2 लाख रुपए का आईफोन है, पहले 30% का डिस्काउंट मिलेगा, तो इसका 30% निकालने जाओगे तो 60,000। पहले 60,000 रुपए कम करेंगे, 60,000 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1,40,000 आएगा। अब 1,40,000 पर 20% का छूट, 20% का डिस्काउंट, 1,40,000 का 20% यानी कितना हो गया? 28,000 हो गया। 1,40,000 पर 20% का डिस्काउंट होगा तो आफ्टर डिस्काउंट ये कितने का मिलेगा? 1,12,000 का। ये मतलब इसका पहले 30% फिर 20%। हम्म, ठीक है, समझ आया? अभी हम इस बात को भी समझेंगे कि जो आपको 30% और 20% दिख रहा है भाई, वास्तव में ये है कितना, है ना? लिखने के तरीके में चेंज करने से कितना बड़ा फायदा हो रहा है यहां पर, है ना? और जितनी महंगी चीजें, जितनी बड़ी चीजें, उतना मार्जिन हो जाएगा। और लिखने का तरीका ही तो बदलना है यार। ग्राहक तो बैठा ही है, उसको तो दिखेगा इधर ज्यादा फायदा है। अब यहां पर ना एक और कॉन्सेप्ट आता है, और वो कॉन्सेप्ट है, आपसे कभी कभी बोलेंगे कि क्रमिक छूट को एकल छूट में कन्वर्ट करिए, है ना? कन्वर्ट सक्सेसिव डिस्काउंट इनटू सिंगल डिस्काउंट। अब आपके मन में यह सवाल आना चाहिए कि सर अगर ये 50% नहीं है तो सर ये है क्या, इसको कितना परसेंट माने, है ना? अगर ये 50% नहीं है, ये 50% नहीं है, तो ये क्या है? तो उसके लिए आपको 100 की मदद लेनी पड़ेगी। मैं यहां पर समझा रहा हूं। आप मान लीजिए कि कोई चीज 100% है, 100 रुपए की है, पहले 30% का डिस्काउंट दिया यानी 70/100, फिर 20% का डिस्काउंट दिया यानी 80/100। तो 100 से 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, यानी वो चीज 56 की आ गई। तो 100 रुपए की चीज अगर 56 की मिल रही है यानी 44। तो जिसको आप 50% समझ रहे थे ना, वो वास्तव में कितना निकला? वो 44% डिस्काउंट निकला। तो आपको अगर सिंगल डिस्काउंट पता लगाना हो कि वास्तव में वो कितना, तो वो कितना ऐसे निकलेगा? 100 रुपए मान लो, पहले 70% का डिस्काउंट, मतलब 30% का डिस्काउंट तो 70/100, फिर 20% का डिस्काउंट 80/100। सॉल्व किया, 56 आया, मतलब 100 रुपए की चीज 56 रुपए में मिल जाएगी। तो 100 की चीज 56 में मिली, यानी कितने का डिस्काउंट मिला? आपको 44% का डिस्काउंट मिला। तो 44% का डिस्काउंट यहां पे हो जाएगा। तो जो आपको लग रहा है कि ये 50 है, ये 50 नहीं है, ये वास्तव में 44% का डिस्काउंट है। तो आपको फायदा किधर था? इधर सीधा बेचारा ईमानदारी से 45 दे रहा था, इसने घुमा फिरा के दिया कितना तुम्हें? 44 का ही दिया। क्लियर? हम्म, बहुत बड़ा राज खोल दिया सर आपने। कौन सा राज खोल दिया भाई, हमें तो बताओ। ठीक। सब यही करते हैं ना। करेक्ट। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई कि रेशो को हम कैसे यूज करेंगे, ये आपको समझ में आना चाहिए। तो हम ऐसे डिस्काउंट कैलकुलेट कर सकते हैं, रेशो से कर सकते हैं, है ना? परसेंटेज के तरीके से कर सकते हैं। और आपने अगर परसेंटेज चैप्टर पढ़ा है, जो मैंने पढ़ाया है, तो कमी वृद्धि वाले जो तरीके हैं एज इट इज हम यहां पे प्रश्नों को करेंगे। एक और चीज आप यहां पे समझ लो, एक सूत्र है, कभी कभी अगर आपको आसान नंबर्स आ जाए, इजी आपको नंबर्स दे दें जिसमें प्रतिशत आसान हो, तो आप डायरेक्ट एक डिस्काउंट का, दो डिस्काउंट अगर हैं तो डायरेक्ट आप एक डिस्काउंट का सूत्र लगा सकते हो, वो भी मैं आपको बता रहा हूं। हाँ, ठीक है। अच्छा।
देखो, एक सूत्र होता है x प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये सूत्र का आप यूज कर सकते हैं अगर दो डिस्काउंट डायरेक्ट निकालना है। जैसे हमारे सामने यही था, कौन सा वाला, कि भाई पहला 30% का डिस्काउंट दिया और दूसरा 20% का डिस्काउंट दिया, तो बताओ कितना। इसको यहां रख दो, तो ये आ गया आपका 30 प्लस 20, फिर आ गया आपका 30 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 100। तो 30 और 20 कितना हो गया, 50। दो जीरो से आपके दो जीरो गए, तीन दूनी 6, 50 में से 6 गया तो वो कितना आ गया, 44। तो आप इसको भी यूज करो, अच्छा फॉर्मूला है, इसको भी आप लगा सकते हो। एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। हाँ, ठीक है, क्लियर है बात। तो ये आपका अपने आप में 44% होगा। अच्छा, इसी को मैं आपको रेशो से और करके बताता हूं, इसी चीज को आपको रेशो से और करके बता देता हूं, उसके बाद फिर आप एकदम तैयार हो जाओगे प्रश्नों को हल करने के लिए। आपको पता है, मैं इसी को अब रेशो से बता रहा हूं आपको, ये तो मैंने बता ही दिया, इससे करना, अब रेशो से सीख लो। 30% का मतलब होता है 3/10। 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5। तो 10 पर 3 का डिस्काउंट, तो 10 में से 3 गया यानी 7। 5 पर 1 का डिस्काउंट, तो 5 में से 1 गया यानी 4, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका 50 बन जाएगा। ये 7 इंटू 4 आपका 28 बन जाएगा। ये और कट सकते हैं, तो ये 2 से कट जाएगा 25 बार, ये 2 से कट जाएगा 14 बार। तो ये आपका मार्क्ड प्राइस है और ये आपका डिस्काउंट के बाद सेलिंग प्राइस है। तो यहां पर हम वही परसेंटेज वाला टेक्निक यूज करेंगे जो आपने पहले पुरानी क्लासेस में सीखा ही है ना भाई। चलो, अब आपको प्रश्नों पर लेकर चलेंगे तो और ज्यादा आनंद आएगा। अगला सवाल आपके सामने है, और मैंने आपको एक चीज कह दी कि डिस्काउंट हमेशा किस पे दिया जाता है, मार्क्ड प्राइस पे। तो जब भी कोई डिस्काउंट देंगे, नीचे हमेशा मार्क्ड प्राइस रखेंगे, गुणा 100 में करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि कितने का डिस्काउंट यहां पे दिया गया। जैसे आप क्या करते थे कि प्रॉफिट या लॉस के लिए नीचे हमेशा क्रय मूल्य रखते थे ना, तो डिस्काउंट के लिए नीचे हमेशा क्या रखेंगे, मार्क्ड प्राइस रखेंगे, अंकित मूल्य रखेंगे। हाँ, ठीक है। यस निखिल, जैसे ब्याज पे ब्याज होता है वैसे डिस्काउंट पे डिस्काउंट होता है, बिल्कुल सही है। हाँ भाई, लेवेंडर कलर की शर्ट है। सब पूछ डालते हो तुम लोग, हाँ? कुछ भी नहीं छोड़ते। पढ़ लिया क्वेश्चन। 85,000 का एक टेलीविजन है जिसको 68,000 में बेचा। तो मुझे बताओ, ये क्या है, ये मार्क्ड प्राइस है। ये क्या है, ये सेलिंग प्राइस है। 85,000 में से 68,000 घटाओ, यानी 17,000 का डिस्काउंट है। और मैंने कहा था कि नीचे मार्क्ड प्राइस रखते हैं क्योंकि डिस्काउंट आपने 85,000 पर दिया है। तो 17,000 का डिस्काउंट 85,000 का कितना परसेंट है, तो 17 पंजे 85, 5 से कट गया, 20% का डिस्काउंट यहां पे दिया गया। तरीका नंबर 2, मार्क्ड प्राइस सेलिंग प्राइस। 85,000 का टीवी है, 68,000 में बेचा। ठीक है भाई, 3 जीरो से 3 जीरो गए, 17 पंजे 85, 17 इंटू 4 68, 5 की चीज 4 में गई, 5 की चीज 4 में बेची, यानी 1 का डिस्काउंट दिया। नीचे हमेशा मार्क्ड प्राइस रखते हैं, यानी कितने का डिस्काउंट दिया, 20% का, 20% की छूट है। दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। समझे क्या। रेशो से कर सकते हो, बेसिक कर सकते हो। एक पेन 15% की छूट के बाद इतने में बेचा गया, तो उसका मूल्य क्या है। हम जानते हैं कि हर चीज अपने आप में 100% होती है। 15% का डिस्काउंट दोगे, यानी कितने में बेचोगे, 85% में। भाई ये क्या था, ये मार्क्ड प्राइस था। 15% का आपने डिस्काउंट दे दिया, तो 85% क्या है, सेलिंग प्राइस है। जबकि रियल में सेलिंग प्राइस क्या है, 1.360। आया समझ में। 15% के डिस्काउंट के बाद इतना है, तो 1.360 ना भी लिखें तो चलेगा। अगर 85% है तो 100% क्या। तो इससे आपको पता चलेगा कि उसकी कीमत क्या थी। 17 का भाग आराम से चले जाएगा, काटा पीटी कर सकते हो, है ना। 17 अठे, 17 अठे यही होता है क्या, 136।
है ना। तो 8 बार और 17 पंजे यानी 1.6, 1.6 आपका आंसर आ जाएगा विदाउट एनी तकलीफ। यहां पे क्या हो गया यार, एक्स का मूल्य क्या है, एक पेन का अंकित मूल्य है 15% की छूट के बाद एक पेन के एक पैकेट का विक्रय मूल्य इतना हो गया। यहां पे शायद ऑप्शंस की गलती है, आंसर 1.6 ही आएगा, ऑप्शन शायद गलत हो गए हैं, 1.6 आंसर है। ठीक है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि 15% का भिन्न में मान होता है 5 तिया 15 और 20, यानी 20 पर 3 का डिस्काउंट। तो 20 पर 3 का डिस्काउंट यानी 17। तो आपका क्या हो जाएगा कि 1.36 अगर विक्रय मूल्य है तो 17 का भाग देंगे, मार्क्ड प्राइस अंकित मूल्य पूछा है तो 20 का गुणा करेंगे, उस केस में भी आपका आंसर कितना आएगा 1.6। तो आप आंसर करेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन थोड़े से गलत है, आंसर इसका 1.6 आ जाएगा, 1.6। आया समझ में। यहां पे भी क्या होना चाहिए था, एक पेन का अंकित मूल्य एक्स है, यहां एक्स भी गायब है। आए दोनों तरीके समझ में। और आगे चलो। पंद्रह 20 और 25% के 3 डिस्काउंट दिए गए हैं प्रतिशत में, निवल छूट क्या है। निवल छूट मतलब एकल छूट। ये ऐसा कह रहे हैं कि ये 3 क्रमागत छूट हैं, पहले 15% का डिस्काउंट दिया, फिर 20% का डिस्काउंट दिया, फिर 25% का डिस्काउंट दिया। ये तीनों डिस्काउंट को अगर एक ही बार में देना हो तो वो क्या माना जाएगा, ये अपने आप में कितना परसेंट है। 15% का मतलब होता है 3/20, 20% का मतलब 1/5, 25% का मतलब 1/4। तो 20 में 3 का डिस्काउंट दिया, देखो एक तरफ मार्क्ड प्राइस एक तरफ सेलिंग प्राइस, 20 में 3 का डिस्काउंट दिया तो 20 से चीज हो गई 17 की। 5 पर 1 का डिस्काउंट दिया तो 5 में से 1 गया, 4 में 1 का डिस्काउंट दिया तो 4 में से 1 गया। अब देखना ध्यान से, समझ गए। हमें निकालना है कि ओवरऑल कितना डिस्काउंट मिला, ये तीनों अपने आप में कितना है। अगर इनको जोड़ोगे तो 2 3 4 और 2 6, ये अपने आप में दिख तो 60% रहा है, ये अपने आप में 60% दिख रहा है, पर 60% होगा नहीं, ये अपने आप में कितना होगा वो हम खोज करते हैं। देखो 4 से आपका 4 कट सकता है, तो 20 इंटू 5 हो गया आपका 100, और 17 तिया क्या हो गया आपका 51। इसका कहने का मतलब यह है कि 100 की चीज 51 में जा रही है, यानी 49 रुपए कम हुए हैं 100 पर। तो यहां पर ये अपने आप में तीनों मिलकर कितना परसेंट का डिस्काउंट है, ये अपने आप में 49% का डिस्काउंट है। तीनों को जोड़ोगे तो 60 आएगा, तो जो आपको 60 दिख रहा है दिस इज नथिंग बट 49% प्रॉफिट, 49% का लाभ। कोई तकलीफ। डन। आगे चलिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 50,000 है, 3 दुकानदार में पहला इसे 25-15, दूसरा 20-20, तीसरा 30-10। तो किस ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ है। देखो दुकानदार ने 3 ऑफर दिए कि आपको मैं 25 प्लस 15 की छूट देता हूं, पहले 25 फिर 15, या फिर आप 20-20 की छूट ले लो, या आप 30 और 10 की छूट ले लो। तो आपसे यहां पूछा गया है कि किस दुकानदार से फायदा मिलेगा। ये पहला दुकानदार है, ये दूसरा दुकानदार है, और ये तीसरा दुकानदार है ना। वो तीनों दुकान पर ही, मतलब तीनों ऑफर ही अपने आप में सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत छूट है, लेकिन तीनों में फायदेमंद क्या है ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है। मैं आपको सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं, आप वही लगाइए जो मैंने कहा था, x प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटे 100। जब 2 डिस्काउंट हो तो आप इसको यूज करिए, फायदे में रहेंगे। और आप किसी को भी जोड़ना, तीनों ही 40 आ रहे हैं तो 40 वो है नहीं। अगर मैं पहले को लगाता हूं तो 25 और 15, पहले दुकानदार को लगा रहा हूं मैं, x प्लस वाई यानी 25 और 15, तो 25 और 15 तो 40 ही आएगा, और 25 इंटू 15 और बटे में 100।
तो 25 और 15 अगर आप गुणा करने जाओगे तो ये आता है 375 यानी 3.75। तो 40 में से 3.75 जाएगा तो ये आ जाएगा आपका 36.25। तो जो पहला डिस्काउंट है वो 36.25 का है। दूसरा x प्लस वाई, 20 और 20 अभी भी कितना आएगा, 40 ही आएगा। फिर आ जाएगा 20 इंटू 20 माइनस बटे 100, तो ये आ जाएगा 40 माइनस 4, यानी यहां पे कितना डिस्काउंट है, यहां पे 36 का है। तीसरे पर आते हैं, तीसरा डिस्काउंट क्या है, 30 और 10, तो 30 और 10 तो अभी भी 40 ही आएगा, लेकिन 30 इंटू 10 बटे 100, तो ये फिर कितना आ जाएगा, 40 माइनस 3, ये हो जाएगा आपका 37%, 37%। अब आप देखो, पहला दुकानदार आपको 36.25 का फायदा दे रहा है, दूसरा 36 का दे रहा है, तीसरा 37 का दे रहा है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट कहां मिल रहा है, सबसे ज्यादा डिस्काउंट तीसरे में मिल रहा है, इसलिए आपका आंसर क्या आएगा, तीसरा। तीसरा जो दुकानदार है वो सबसे ज्यादा फायदा आपको दे रहा है। क्लियर, समझ आया? चलिए, सेम क्वेश्चन है ना। यहां 15% के दो डिस्काउंट हैं, 15% के दो डिस्काउंट है, यानी 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 बटे 100। ये बोल रहा है कि 25 और 5 के दो डिस्काउंट हैं, यानी 25 प्लस 5 और 25 इंटू 5 बटे 100। और ये बोल रहा है 30%, डायरेक्ट 30% ले लो, 30% की छूट, है ना। ये बोल रहा है 15% के दो डिस्काउंट, ये बोल रहा है 25% और 5% का डिस्काउंट। अरे तीसरा तो मैंने देखा ही नहीं यार। ये बोल रहा है 20 और 10, 20 और 10 और 20 इंटू 10 और बटे में 100। और ये चौथा क्या बोल रहा है, सब छोड़ो, डायरेक्ट तीसरा ले जाओ। ओवरऑल आप कितना ले जाओ, 30% ले जाओ। अब बताओ सबसे ज्यादा फायदा किसमें मिलेगा? ठीक है, अगर आपसे ये पूछते कि सबसे ज्यादा फायदा किसमें है, तो फ्लैट 30% में है, ठीक है ना। लेकिन आपसे यहां पे क्या बोला है, किस योजना में विक्रय मूल्य अधिकतम होगा यार। आपसे पूछा है कि सेलिंग प्राइस ज्यादा कहां होगा, सेलिंग प्राइस अधिक कहां होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस अधिक होने का मतलब है कम डिस्काउंट मिलना। अगर आपसे बोलते कि ग्राहक को फायदा सबसे ज्यादा कहां होगा, तो फ्लैट 30% में, उस केस में आपका आंसर योजना 4 आ जाता, योजना 4 आ जाता। लेकिन इन्होंने ये पूछा ही नहीं। इन्होंने क्या पूछा है आपसे, इन्होंने बोला है कि सबसे ज्यादा सेलिंग प्राइस कहां होगा। सेलिंग प्राइस यानी चीज सबसे ज्यादा महंगी कहां होगी, महंगी कब होगी, जब डिस्काउंट कम होगा। तो इनका यह पूछना है कि इस बार डिस्काउंट कम कहां है भाई, तो यह ऑप्शन हो नहीं सकता। 20 और 10 30, 30 में से 2 गया तो ये अपने आप में 28% है। 25 और 5 30 और 25 पंजे 125, तो 30 में से एक 25 आपका गया तो ये हो गया आपका 28.75, है ना। और 15 15 हो गया 30, और उसमें से आपने 2.25 माइनस कर दिया तो ये आ गया आपका 37.75, 27.75। तो देखना ध्यान से, पहला डिस्काउंट आपका क्या है, पहला डिस्काउंट ये है, पहला डिस्काउंट, दूसरा डिस्काउंट, तीसरा डिस्काउंट और चौथा डिस्काउंट। सबसे ज्यादा डिस्काउंट चौथा वाला है, सबसे कम डिस्काउंट पहला वाला है। डिस्काउंट कम रहेगा, सेलिंग प्राइस ज्यादा रहेगा, छूट कम मिलेगी, ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, इसलिए आंसर बनाएगा। जितना कम डिस्काउंट उतना ज्यादा पैसा तुम्हें देना पड़ेगा, यानी विक्रय मूल्य कहां ज्यादा होगा, जहां पे डिस्काउंट कम होगा। दैट्स वाई आंसर इज ए। आया? चलो जल्दी से सेंचुरी मार लेते हैं। 5 और 8 की दो छूट किसके समतुल्य, अरे वाह बहुत बढ़िया, एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई बटे 100। तो 8 और 5 13, 8 पंजे 40 बटे में 100, तो ये आएगा 13 माइनस 0 4, 13 में से 4 गया तो ये बचा कितना, 12 6, है ना, 12 6, 12.6। और 12.6 इन्होंने ना देके लगभग बोला है, तो 12.5 के आसपास होगा, 12.5 के पास होगा, और क्या हो जाएगा।
तो बहुत बहुत बधाई, लाभ हानि में आपने एक और सेंचुरी मार दी है, 100 प्रश्न पूरे शतक आपने लगा दिए। कल आगे चलते हैं, अभी डिस्काउंट अब चालू हुआ है, अभी डिस्काउंट से रिलेटेड और बेहतरीन सवाल आगे की क्लासेस में हम लोग करेंगे। ठीक है, 1 घंटे बाद मिलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की क्लास में। समय आज थोड़ा ऊपर हो चुका है, तो विदा लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। कल एमपीटेट वर्ग 3 के लिए बहुत शानदार चीजें लॉन्च करी है, अगर आपके आसपास कोई भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहा है तो उसे उस वीडियो को देखने का बोल देना। ठीक है, चलिए, थैंक यू।